धन गुरु नानक। आज हम आपको एक ऐसी दिल छू लेने वाली गाथा सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। यह कहानी है सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि मानवता के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उनका महान बलिदान सिर्फ सिखों के लिए नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों के लिए भी था, जो उस समय मुगल अत्याचार के कारण भारी संकट में थे। गुरुजी ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, यह जानते हुए भी कि इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अत्यधिक यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। यह कहानी सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने जो सहा और जो किया, वह मानवता के लिए एक मिसाल है। आइए इस महान नायक की प्रेरणादायक और मार्मिक कथा सुनते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। वे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के पुत्र थे और बचपन से ही अत्यंत साहसी और धार्मिक प्रवृत्ति की थे। उनका असली नाम त्यागमल था, लेकिन उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण उन्हें तेग बहादुर का नाम मिला। गुरु जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने पिताजी से प्राप्त की और धर्म की राह पर चलने का संकल्प लिया। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह माता गुजरी जी के साथ हुआ और उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म को आगे बढ़ाया। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन मानवता, सत्य और न्याय की मिसाल है। उस समय बादशाह औरंगजेब का राज था। औरंगजेब सब जगह इस्लाम धर्म को फैलाना चाहता था। उसने भारत में शरिया कानून लागू करने का फैसला किया और इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। उसने इस्लाम को भारत का एकमात्र धर्म बनाने का प्रयास किया, नए हिंदू मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई और कई मौजूदा मंदिरों को ध्वस्त कर उनकी जगह मस्जिदें बनाई। उसने प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडितों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की योजना यह मानते हुए बनाई कि यदि वे धर्म परिवर्तन करेंगे तो बाकी हिंदू भी उनका अनुसरण करेंगे। पंडितों के सामने दो विकल्प रखे गए थे, या तो इस्लाम अपनाए या मर जाए। उस समय की कथाओं के अनुसार कुछ पंडितों ने अमरनाथ की गुफा में शिवलिंगम के साथ तीर्थयात्रा की। उन्हें शिवजी के दर्शन हुए, जिन्होंने उन्हें गुरु तेग बहादुर जी से मिलने के लिए कहा। गुरु तेग बहादुर जी गुरु नानक जी की पंक्ति में 9वें गुरु थे और पंजाब के आनंदपुर साहिब में रहते थे। पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी से मिलकर सुरक्षा मांगने का निर्णय लिया। पंडित कृपाराम जी अपने बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी से मिले और अपनी दुविधा बताई। उन्होंने गुरु जी से कहा, सम्राट ने हमें इस्लाम अपनाने या मृत्युदंड पाने का निर्णय लेने के लिए कुछ समय दिया था। निर्णय लेने का समय समाप्त हो गया है। अब हमें इस्लाम अपनाना होगा या मरना होगा। हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी, हमारे पास कोई और नहीं है जिनसे हम सहायता ले सके। हमारे पास हमारी रक्षा करने के लिए कोई सेना नहीं है। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। गुरु तेग बहादुर जी गहरी सोच में डूब गए। उसी समय उनके बेटे गोविंद जी, जो उस समय लगभग 9 साल के थे, संगत में आए और गुरु जी को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर पूछा, गुरु जी, मैं संगत के उदास चेहरों को देख रहा हूं और आप चुप है और गहरी सोच में डूबे हुए हैं। आखिर समस्या क्या है? गुरु तेग बहादुर जी ने अपने बेटे गोविंद राय जी को स्थिति समझाई। बेटा, यह कश्मीर से आई संगत है। ये हिंदू हैं जो गुरु नानक जी के समय से सिखों के मित्र रहे हैं। इनके सामने बहुत गंभीर समस्या है। गुरु जी ने समझाया, बादशाह औरंगजेब ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी है। यदि वे मुसलमान नहीं बने तो वह उन सभी को मार डालेगा। इस कत्लेआम को रोकने के लिए किसी सुप्रसिद्ध धर्म पुरुष, महापुरुष को बलिदान देना होगा। हमें एक सर्वोच्च आत्मा को खोजना होगा जो हिंद के लोगों की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए अपनी जान दे। गोविंद राय जी ने उत्तर दिया, पिताजी, इस समस्या का एक आसान समाधान है। आप पूरे हिंद में आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक जागरूक व्यक्ति हैं। आप यह बलिदान कर सकते हैं। गुरुजी ये शब्द सुनकर प्रसन्न हुए और पंडितों को कहा, जाओ और औरंगजेब से कहो कि यदि वह गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में परिवर्तित कर दे तो वे सभी धर्म परिवर्तन कर लेंगे, अन्यथा वह उन्हें अकेला छोड़ दे।
पंडितों को खुशी हुई और उन्होंने बादशाह औरंगजेब को इस निर्णय के बारे में बताया। औरंगजेब को खुशी थी कि एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने से वह बिना किसी देरी के हजारों लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करवा सकता है। इसलिए उसने अपने अधिकारियों को बुलाकर गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करवा लिया। 1675 की गर्मियों में गुरु तेग बहादुर जी को उनके कुछ साथियों के साथ अंततः दिल्ली लाया गया और उनसे कहा गया कि वे इस्लाम धर्म अपना ले, अन्यथा मृत्युदंड का सामना करें। गुरु तेग बहादुर जी को एक चमत्कार करने के लिए भी कहा गया। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि वह अपना विश्वास और अपनी स्वतंत्रता छोड़ने या कोई चमत्कार करने की बजाय अपना जीवन बलिदान कर देंगे। इस प्रकार औरंगजेब के आदेश के तहत गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथियों को यातना दी गई। गुरु जी को जंजीरों से बांधकर एक पिंजरे में कैद कर दिया गया और 5 दिनों तक क्रूरतम और अमानवीय तरीकों से उन्हें यातना दी गई। उन्हें और अधिक आतंकित करने के लिए उनके एक प्रतिष्ठित भक्त भाई मतीदास जी को जिंदा चीर दिया गया। दूसरे भाई दयालदास जी को कढ़ाई में उबाला गया और तीसरे भाई सतीदास जी को गुरु तेग बहादुर जी के सामने जिंदा भून दिया गया। औरंगजेब ने फिर गुरु तेग बहादुर जी को कोई चमत्कार करने के लिए कहा, क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब की हमेशा से यह इच्छा थी कि गुरु जी कोई चमत्कार करे। यह सुनकर गुरु तेग बहादुर जी हंसे और कहा, आप और कितने चमत्कार देखना चाहते हैं? मेरे 3 सिखों ने आपको चमत्कार दिखाए हैं। जब भाई मतीदास जी को जीवित रहते हुए 2 टुकड़ों में काट दिया गया, तब वो मुस्कुरा रहे थे। अपने शरीर के प्रत्येक छिद्र से उन्होंने गुरु नानक देव जी की बानी का पाठ किया। जब भाई दयाला जी को गर्म उबलते पानी के बर्तन में डाला गया था, तो अंतिम सांस लेते समय भाई दयाला जी के मुख से निकलते गुरु के शब्द सुने जा सकते थे। यहां तक कि जब भाई सतीदास जी को जिंदा जला दिया गया, तब भी उनका शरीर गुरु तेग बहादुर जी की दिशा में गिरा। तब गुरु जी से पूछा गया कि क्या उनकी मृत्यु से पहले उनकी कोई अंतिम इच्छा है? तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, जब मैं पालथी मारकर बैठ जाऊंगा, अपनी आंखें बंद करूंगा और श्री जपजी साहिब जी का पाठ करूंगा, हाथ जोड़कर गुरु नानक देव जी के सामने सिर झुकाऊंगा। जिस क्षण मैं अपना सिर नीचे झुकाऊंगा, आप मेरा सिर काट देना। अंततः गुरु जी का सिर शाही वारंट के तहत दिन दहाड़े दिल्ली के चांदनी चौक के बीचों बीच काट दिया गया। जिस स्थान पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा गया, वहां शीशगंज गुरुद्वारा है। गुरु जी की शहीदी के बाद औरंगजेब ने किसी को भी उनके शरीर या सिर का दाह संस्कार करने की अनुमति नहीं दी। भाई जैता जी ने सफाई कर्मी की पोशाक पहनकर गुरु तेग बहादुर जी के सिर को आनंदपुर साहिब में लाकर गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित किया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। फांसी के बाद एक भयंकर तूफान आया, जिससे भाई लखी शाह ने गुरुजी के शरीर को अपने घर में ले जाकर गुप्त रूप से उसका अंतिम संस्कार किया। गुरुजी की शहादत के बाद कई पंडित सिख धर्म में दीक्षित हो गए, जिनमें से प्रमुख कृपा राम ने भी सिख धर्म अपना लिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बाद उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु पद संभाला। गुरु तेग बहादुर जी एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक योद्धा, एक समाज सेवी और एक महान उपदेशक थे। उनकी शहादत ने औरंगजेब की धार्मिकता के मिथक को तोड़ दिया। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर को हिंद दी चादर या भारत की ढाल की स्नेही उपाधि दी गई। गुरु तेग बहादुर जी ने केवल सिखों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कश्मीरी पंडितों और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, जबकि वे स्वयं हिंदू नहीं थे। उनका यह महान बलिदान यह संदेश देता है कि सच्चे धर्म और मानवता के लिए किसी भी धर्म या समुदाय की सीमाओं का कोई मतलब नहीं होता। गुरु जी का त्याग हमें यह सिखाता है कि हमें सच्चाई और न्याय की राह पर चलते हुए सभी धर्मों और समुदायों की रक्षा करनी चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
उनकी शहादत ने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी और यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हर संभव बलिदान दिया जा सकता है। धन गुरु नानक। गुरु नानक जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गुरु नानक जी की साखियों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन साखियों का आनंद ले सके। धन गुरु नानक।